मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? हाँ? अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ? और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो, इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ, ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे, इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन, आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे, ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ, डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। बेटा, उस रास्ते से जाओ, वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है, अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा। चल अपना सारा सामान निकाल। अरे मेरे पास तो तलवार है। मम्मी भागो। ये तो सही में काम आ गई। बेटा, आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत। ठीक है। ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन, तो लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। क्या काम आएगी ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूं? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन, सिमरन। सिमरन को रास्ते से एक एंगर कंट्रोल बटन मिलता है, जिससे वो किसी के भी गुस्से को कम ज्यादा कर सकती है। सच में? अबे देख, खुद से बातें कर रही है। मुझे चिढ़ाया। मैं डॉगी का गुस्सा बढ़ा देती हूँ। 100, 200, 300, 400। ये कुत्ता पागल हो रहा है क्या? और 500 गुना बढ़ जाए। अबे साले मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? ये रिमोट तो
बहुत कमाल का है। आने दो सिमरन को, आज उसको छोड़ूंगा नहीं। सर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इनका गुस्सा माइनस में कर देती हूँ। अरे बेटा आ गए आप, आपके लिए पानी वानी लाऊं? नहीं सर, मुझे भी प्यास नहीं लगी है, मजे ही आ गए। हाँ, बच गए। आज वो कुत्ते ने पता नहीं कहाँ का दौड़ा दिया। समझ सकता हूँ बेटा। इन दोनों से इतनी प्यार से बात। सर का गुस्सा 100, 200, 500 और 1000। बेटा सालो तुमको बताता हूँ। अब किसकी मजे लूं? अरे सॉरी माली भैया, आपका पोछा खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता बेटा। नहीं आता तो मैं दिलाऊंगी ना आपको गुस्सा। अबे तेरी तो निकल यहाँ से। कमर तोड़ दी मेरी। बहुत मारा। अब एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। अच्छा चुप रहने को कहा तो गुस्सा करो। अबे साले तो मेरा दुश्मन है। गुस्सा कम हो जाए। तू तो अपना भाई है यार। कम ज्यादा। छोड़ दूंगा। कितने अच्छे सर है अपने, इनको तो मानना चाहिए। हर साल दिवाली पे मैं छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुम तो ये फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इसे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है, मतलब रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नहीं अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया, सिमरन किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ, पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको, अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ, पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। सिमरन ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ और होमवर्क करा, कॉपी दिखाओ। हाँ, आज फिर होमवर्क नहीं करा। हाथ आगे करो, नालायक लड़की। कल से करके आना। होमवर्क करा? सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे। सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंड राइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि, कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है। मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें। विजय, कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेंट कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं। लिखना स्टार्ट करो। विजय मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा? पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपीज चेक करी। ये इतनी गंदी हैंड राइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार कहाँ मैंने सर की कंप्लेंट कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट करें। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। हाँ, अरे सर के हाथ में चाय ढुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आँख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें।